हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे होंगे। तो मैं आपकी परीक्षा को और भी आसान बनाने के लिए अपना ये आज का नया सेशन लेके आई हूँ, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे भारतीय संगीत के रागों से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राग यमन का वादी संवादी स्वर कौन सा है? गा, नी, पा, रे, धा, गा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, पा, रे, यानी कि पंचम और ऋषभ यमन का वादी संवादी स्वर है। मुगल काल व पठान काल की बात करें तो इसमें भारतीय संगीत में कर्नाटक तथा हिंदुस्तानी ऐसी दो संगीत पद्धतियाँ जब प्रचार में आई थीं तो उस समय पूर्वकालीन जैत कल्याण राग हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में यमन राग के नाम से प्रचलित हुआ था। यानी कि उस समय जो जैत कल्याण राग था उसको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में यमन राग की संज्ञा दी गई थी। तो इस प्रकार इस राग का वादी संवादी स्वर पंचम और ऋषभ है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि यमन राग का थाट कौन सा है। दूसरा प्रश्न है, राग भूपाली का सब सम प्रकृति राग क्या है? ये सब नहीं होगा, सम होगा। सम प्रकृति राग कौन सा है? देशकार, यमन, वागेश्वरी या सोहिनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देशकार। राग भूपाली का सम प्रकृति राग देशकार है, लेकिन इन दोनों रागों में एक स्वर समान होता है। राग भूपाली और देशकार इन दोनों ही रागों में स्वर जो है वो एक समान है, लेकिन इसके जो चलन भेद होते हैं वो अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार इस राग की जो जाति होती है वो औड़व औड़व होती है, अतः ये 5 स्वरों का राग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशकार। राग भूपाली की सम प्रकृति राग कौन सा है? तो वो देशकार है। राग भूपाली का सम प्रकृति राग देशकार है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राग भूपाली में वर्जित स्वर कौन सा है? गा, पा, रे, धा, मा, नी या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मा, नी जो है राग भूपाली का वर्जित स्वर होता है। राग भूपाली की जाति औड़व औड़व होती है, अतः इसमें 5 स्वरों का ये राग है। इसमें 5 स्वर होते हैं। इस राग में निषाद एवं तीव्र मध्यम का प्रयोग जो होता है वो निषेध होता है। ये जो राग होता है वे मीड़ प्रधान राग नहीं होता है। भूपाली एक मीड़ प्रधान राग नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3, मध्यम, तीव्र मध्यम और निषाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग बिलावल में स्वर लगते हैं कोमल रे, धा और बाकी शेष शुद्ध स्वर, कोमल गा, नी, शेष शुद्ध स्वर, सारे स्वर शुद्ध लगते हैं या तीव्र मध्यम और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कि राग बिलावल में सारे स्वर जो है वो शुद्ध लगते हैं। देवगिरी बिलावल थाट से ही उत्पन्न होने वाला बिलावल का एक भेद है। इस राग में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। इस राग के आरोह में मध्यम वर्ज्य होता है। इसकी जाति जो होती है वह षाडव और संपूर्ण होती है। आप मुझे बताइए कमेंट में कि राग बिलावल का गायन समय क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि राग आसावरी में कोमल स्वर लगते हैं रे, धा, नी, रे, गा, नी, गा, धा, नी या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3,
गा धा नी स्वर जो होते हैं वो राग आसावरी में कोमल लगते हैं। संगीत के संस्कृत ग्रंथों में इसे नट भैरवी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके जो है 2 प्रकार हैं वो प्रचार में है। पहला प्रकार है कोमल ऋषभ की आशावरी और दूसरा जो है वो है शुद्ध ऋषभ की आशावरी। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 3 होगा कि राग आशावरी में गा धा नी स्वर कोमल लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राग आशावरी का समप्रकृति राग क्या है? भूपाली, जौनपुरी, भैरव या देश? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 जौनपुरी। राग आशावरी का समप्रकृति राग जौनपुरी राग है। आशावरी और जौनपुरी दोनों ही राग जो हैं वो आशावरी थाट के राग हैं। दोनों में ही गंधार, धैवत और कोमल निषाद व अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है और दोनों ही रागों का समय यानी गायन समय वो दिन का द्वितीय पहर का प्रथम चरण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 जौनपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरिया राग किस थाट का है? पूर्वी, मारवा, काफ़ी या खमाज? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मारवा। पूरिया थाट का राग जो है वो मारवा है। पूरिया राग की उत्पत्ति मारवा थाट से मानी गई है और इसमें कोमल ऋषभ तथा तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसका गायन समय जो है वो संध्याकालीन है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इस पूरिया राग का वादी संवादी स्वर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग मारवा का वर्जित स्वर कौन सा है? म, ध, प या नी? राग मारवा का वर्जित स्वर जो है वह है पंचम। राग मारवा में पंचम स्वर वर्जित होता है। राग मारवा जो है माधुर्य से परिपूर्ण एक राग है। इस राग में ऋषभ और धैवत स्वर जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं और पंचम स्वर वर्जित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी क्या है? ग नी, ग ध, रे पा या म स? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 गंधार और धैवत जो है वो राग कल्याण का वादी संवादी स्वर होता है। राग कल्याण की उत्पत्ति कल्याण ठाट से ही मानी जाती है। शुद्ध कल्याण रात्रिकालीन राग है और इस राग में गा स्वर वादी होता है और धा स्वर संवादी होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा गंधार और धैवत। राग दरबारी कान्हड़ा में अवरोह में वर्जित स्वर कौन सा होता है? म, नी, ध या पा? राग दरबारी कान्हड़ा एक प्रकार का आश्रय राग माना जाता है। राग दरबारी कान्हड़ा के अवरोह में जो वर्जित स्वर होता है वह होता है धैवत यानी कि धा। यद्यपि अवरोह में धैवत स्वर वर्जित है परंतु तार सड़क से उतरते समय जब धैवत का आवाहन किया जाता है उस समय धैवत के उच्चारण में निषाद का गण लगाया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा धैवत। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ रागों से संबंधित क्वेश्चंस जो कि अभी आने वाली संगीत से संबंधित परीक्षाओं के लिए उपयोगी ही होंगे। तो इसको देख लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसका कि लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और रिविज़न करते रहिए। थैंक यू।